हेलो साथियों, नमस्कार। मैं नितिन गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने शिक्षक भर्ती चैनल गुरुकुल इंडिया पर। जनवरी आपकी सीटेट की डेट आ चुकी है, तो बिल्कुल तैयारी में जुट जाएंगे। और किसी भी साथी को कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब तक नितिन सर आपके साथ हैं, सीटेट की पूरी तैयारी करी जाएगी, वो भी आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बिल्कुल चैनल पर जुड़ जाएंगे जितने भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं। और एक बार क्या करेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सभी साथी फिर से मैं कहना चाहता हूँ, जितने भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे और एक बार अपने साथियों के साथ शेयर भी ज़रूर कर देंगे, ठीक है, जिससे कि हमें क्लास करने में और ज़्यादा अच्छा मज़ा आए, ठीक है। तो बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन है। मैं बता दूं आपको, मैंने आज लिया आपके सीटेट 2016 जो आपका कहाँ फरवरी में पेपर हुआ था, क्या 21 फरवरी को पेपर हुआ था। वो पेपर आज हम डिस्कस करेंगे। जी हाँ, हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझते चलेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इससे पहले भी मैंने क्या है आपके प्रीवियस क्वेश्चन करा चुके हूँ मैं, जो आपके 2015 तक मैंने करा दिए हैं, 11 से लेकर 15 तक करा दिए हैं। तो उनको जाकर जरूर देखेंगे आप, प्ले लिस्ट में आपको वो देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ मैंने जितने भी आपके प्रीवियस ईयर और क्वेश्चन है, जैसे ईबीएस है या आपका संस्कृत है या आपका मैथ है, ठीक है, सारे क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस हैं या जो आने की संभावना है, सारे आपके कराए जा रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल चलिए बात को ख़त्म करेंगे, क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि भाषा सीखने का उद्देश्य है। तो बिल्कुल बताएंगे। ऑप्शन ए हमारा प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना। ऑप्शन बी आदेश निर्देश दे पाना और सुन पाना, ठीक है। और ऑप्शन सी दूसरों की बातों को समझ पाना। ऑप्शन डी अपने मन की बात कह पाना। तो बिल्कुल बताएंगे, जो साथी रेगुलर क्लास करते हैं उनको पता होगा क्या आंसर लगाएंगे इसमें। तो क्या लगाना है, ऑप्शन क्या लगाएंगे, ऑप्शन ए लगा देंगे, प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना। अब देखिए भाषा सीखने का उद्देश्य, ये मैंने क्वेश्चन आपका पिछले भी करा रखा है, ये हर बार रिपीट होता है। पहली बात तो आप इंपॉर्टेंट लिख लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेंगे क्वेश्चन को। जी हाँ, ये क्वेश्चन आपका आता है, मैंने पीछे भी आपको करा रखा है। ये 2014 के कराया था सीटेट का पेपर, उसमें भी आपको दिखाया था ये क्वेश्चन आया हुआ है। और आपको 15 में भी आया हुआ है, ये 16 में आपको मैंने दिखा दिया, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लेंगे, इस प्रकार का क्वेश्चन आपका देखने को मिल जाएगा एग्जाम में, ठीक है। तो भाषा सीखने का उद्देश्य इसमें बताना था। तो प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग, मतलब भाषा सीखने का यही उद्देश्य होता है कि कोई भी बच्चा है या कोई व्यक्ति है अपनी भाषा को किस प्रकार दूसरे के समक्ष प्रस्तुत करता है, ठीक है, क्या दूसरे के सामने कैसे वो व्यक्त करता है अपनी भाषा को दूसरे को समझाने के लिए, ठीक है। बात समझ में आ गई, प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना, ठीक है। समझ रहे हैं बात को। चलिए तो क्वेश्चन अगला देख लेंगे। जी हाँ, इसमें भी आप इंपॉर्टेंट लिख लेंगे। देखिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं, ध्यान से समझेंगे। अगर आप और भी क्लासेस देखना चाहते हैं, प्लेलिस्ट में आप जाकर जरूर देख सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यह विचार किसका है। तो साथ ही बिल्कुल बता देंगे, मैंने क्वेश्चन करा रखा है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन आगे पीछे हो गए आपके, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन ए प्याजे, ऑप्शन बी हमारा स्किनर, और ऑप्शन सी हमारा चॉम्स्की, ऑप्शन डी वाइगोत्स्की। तो बिल्कुल बता देंगे, ये क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है बिल्कुल। तो क्या लगाएंगे, ऑप्शन डी लगाएंगे, क्या वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की का जहाँ कहीं भी बात आ जाएगी, वहाँ बच्चे का भाषा विकास किसके द्वारा होता है, समाज के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, समाज के द्वारा होता है, ठीक है। समझ लेंगे, अगर कहीं भी समाज के द्वारा, अगर बच्चे का भाषाई विकास कहीं भी आपको देखने को मिल जाएगा, वहाँ आप आंख बंद करके वाइगोत्स्की लगा देंगे, ठीक है। ये समाज के द्वारा बच्चे की भूमिका, ऐसे कह सकते हैं, बच्चे के भाषाई विकास में किसकी भूमिका सर्वप्रथम मानी गई, तो समाज बताएंगे, घर परिवार बताएं। अगर कहीं भी समाज दिख जाए, घर परिवार दिख जाए, ठीक है, तो क्या लगाएंगे, समाज लगाएंगे, क्योंकि समाज में आपका क्या होता है, घर परिवार पास पड़ोस सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं, ठीक है। इस प्रकार का भी आप क्वेश्चन ऐसे बदल के दे रखेगा, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब कहीं बात है, मैं इसको देखिए क्यों क्वेश्चन को इतना टाइम दे रहा हूँ, क्योंकि इससे आपका क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। समाज के द्वारा बच्चे का भाषाई विकास कहीं भी आपको देखने को मिल रहा है, वाइगोत्स्की लगाएंगे। या फिर कहीं भी आ जाएगी कि सार्वजनिक नाम का कहीं भी आपको वर्ड देखने को मिल जाए, वहाँ आपको वाइगोत्स्की लगाना है, ठीक है। व्यक्तिक मतलब जहाँ सामूहिकता, ठीक है, क्या समूह के द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है, वहाँ पे आपका वाइगोत्स्की से संबंध होता है, ठीक है, सॉरी, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो कहीं भी बच्चे का भाषाई विकास आपको समाज के द्वारा देखने को मिल जाएगा, वाइगोत्स्की आपको लगा देना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन अगला देख लेंगे। विद्यार्थियों का भाषाई विकास
समग्रता से हो सके इसके लिए सबसे उपयुक्त अनुशंसा होगी। तो ऑप्शन ए शब्दकोश एवं विश्वकोश के प्रयोग की, ऑप्शन बी भाषा प्रयोग के विविध अवसरों की, ऑप्शन सी सतत एवं व्यापक आकलन की, ऑप्शन डी सर्वोत्कृष्ट पाठ्य पुस्तकों की। तो बताएंगे क्या इसका आंसर होगा। बिल्कुल ये क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं सारे, तो जो साथी रेगुलर चैनल से जुड़े हुए हैं वो बिल्कुल बता देंगे कौन सा इसका आंसर सही होगा। तो क्या लगाएंगे, ऑप्शन सी लगा दें सतत एवं व्यापक आकलन। देखिए मैं दोबारा समझा दूँ आपको, विद्यार्थियों का भाषाई विकास समग्रता से हो, ठीक है, इसके लिए उपयुक्त अनुशंसा क्या है, तो सतत एवं व्यापक आकलन उसमें किया जाना चाहिए। ठीक है, क्या है, सतत एवं व्यापक आकलन किया जाना चाहिए। देखिए सतत एवं व्यापक आकलन यह मैंने बता रखा है, मूल्यांकन भी आपको पढ़ा रखा है, जाकर आप जरूर देखेंगे, प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन अगला देख लेंगे। लिखित भाषा का प्रयोग ऑप्शन ए केवल प्रतिवेदन लेखन के लिए किया जाता है, ऑप्शन बी कार्यालयी कार्यों के लिए ही किया जाता है, ऑप्शन सी हमारा अपनी अभिव्यक्ति के लिए ही किया जाता है, ऑप्शन डी केवल साहित्य सृजन के लिए किया जाता है। तो बताएंगे इसमें देखिए कौन सा आपका आंसर सही हो जाएगा। तो क्या लगाएंगे, ऑप्शन क्या लगा देंगे, ऑप्शन सी लगाएंगे। क्या लेंगे, ऑप्शन सी लगाएंगे, अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। देखिए लिखित भाषा का प्रयोग, अब देखिए इसमें क्वेश्चन आपका क्या, लिखित भाषा का प्रयोग, इस प्रकार क्वेश्चन दे रखा है। तो लिखित भाषा का प्रयोग कब किया जाता है, आपको मैंने बता रखा है, पहले करा रखा है, जहाँ पर कभी भी कोई भी व्यक्ति या कोई भी बच्चा है वो अपनी क्या अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करता है, किसके माध्यम से, लिखित भाषा के माध्यम से। क्या है, लिखित भाषा के माध्यम से, मतलब लिखकर अपनी क्या अभिव्यक्ति को प्रदर्शित वो करता है। ठीक है, अगर यहाँ पर आती वाचन के द्वारा, ठीक है, क्या है, बोलने के द्वारा, तब भी आपको लगाना था, लेकिन जो प्रमुख माना जाता है वो लिखित भाषा के द्वारा क्या किया जाता है, अभिव्यक्ति को प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। या अब देखिए क्वेश्चन दूसरी तरीके से कैसे पूछ सकता है कि बच्चा अपनी भाषा को, ठीक है, क्या है, बच्चा अपनी भाषा को अपनी अभिव्यक्ति से जोड़ने के लिए किस प्रकार प्रदर्शित करता है, तो क्या है, लिखित भाषा के द्वारा। अब देखिए कैसे, दूसरा तरीका बता दूं कि बच्चा अपनी व्यक्ति को किस प्रकार प्रदर्शित करता है, तो लिखित भाषा के द्वारा। ठीक है, अब यहाँ पर पूछ रखा है कि लिखित भाषा का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो अपनी अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करने के लिए। तो बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होना है, कभी भी अभिव्यक्ति का संबंध कहीं जोड़ने को आ जाए तब आप क्या लगाना, अभिव्यक्ति से। क्या है, अभिव्यक्ति से। ठीक है, तो अपनी अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करने के लिए क्या करता है, लिखित भाषा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला देख लेंगे। भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन मुख्य, तो ऑप्शन ए भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाता है, ऑप्शन बी आकलन का काम करता है, ऑप्शन सी रोचकता और जोश लाता है, ऑप्शन डी अध्यापक के काम का सरल बनाता है। ठीक है, या देखिए अध्यापक के काम को सरल बनाता है, बिल्कुल कर लेंगे आप, क्या करेंगे, अध्यापक के काम को सरल बनाता है। ठीक है, तो भाषाई विकास यहाँ कह रही है, भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन मुख्य, तो क्या करता है बताएंगे, सारे साथी बताएंगे क्या इसमें आंसर सही होगा। तो ऑप्शन क्या लगाएंगे, ऑप्शन सी ही लगा देंगे, क्या, रोचकता और जोश लाता है। अब देखिए खेल के माध्यम से क्या होगा, मैं आपको बता दूं, जब खेल के माध्यम से बच्चे को सिखाया जाएगा तो क्या रोचकता, मतलब उस चीज़ में रुचि लेने लगेगा बच्चा, क्या है, उस चीज़ में रुचि लेने लगेगा। ठीक है, क्या है, रुचि लेने लगेगा, और क्या करेगा, उस चीज़ को करने के लिए जो एक अध्यापक है या कोई व्यक्ति बच्चे को सिखा रहा है, तो क्या है, उस कार्य को करने के लिए क्या करेगा, वो उत्कृष्ट होगा। क्या है, उत्कृष्ट होगा, मतलब उस कार्य करने के लिए बढ़ावा उसे मिलेगा। ठीक है, तो क्या जोश रोचकता लाता है, क्या, भाषाई खेलों का आयोजन। ठीक है, समझ में आ गई बात आपके। चलिए क्वेश्चन अगला देख लेंगे कि कविता कहानियों पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का उद्देश्य, तो ऑप्शन ए भाषा की विभिन्न छटाओं का अनुभव करना, ऑप्शन बी कल्पनाशीलता का पोषण करना मात्र, ऑप्शन सी हमारा भाषा सीखने का आकलन करना मात्र है, ऑप्शन डी साहित्य के प्रति बच्चों की रुचि जागृत करना। तो बताएंगे इसमें देखिए कौन सा आपका आंसर सही होगा। तो क्या लगाएंगे, ऑप्शन क्या लगा देंगे, ऑप्शन बी लगा देंगे, कल्पनाशीलता का पोषण करना मात्र। अब देखिए दोबारा समझेंगे, कविता कहानियों पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का उद्देश्य यहाँ पर बताना था, तो कल्पनाशीलता का पोषण करना। अब मैं देखिए मैंने इससे रिलेटेड क्वेश्चन करा रखा है, दूसरे तरीके से पूछ लेगा, कैसे कि कविता कहानियों का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो क्या बच्चे की कल्पना शक्ति का विकास करना, मतलब बच्चा जब
उसके सामने कविता कहानी का प्रयोग किया जाता है तो क्या बच्चा उसमें कल्पना करता है, मैंने बता रखा है, मतलब बच्चा अपनी इमेजिन करता है कि मैं इस कहानी में मैं शामिल हूँ। ठीक है, क्या है, मैं इस कहानी में शामिल हूँ। मतलब देखिए यहाँ पर चित्र का भी प्रयोग किया जाता है बच्चे की क्या है कल्पना शक्ति का विकास करने के लिए। तो बच्चा उसमें क्या है अपने आप को इन्वॉल्व करता है, अपने आप को सोचता है कि मैं इस कहानी में शामिल हूँ। तो कहानी कविता का प्रयोग किसी क्या किया जाता है, प्रश्न इसलिए पूछा जाते हैं कि बच्चे के क्या कल्पनाशीलता का विकास किया जाए या पोषण करना मात्र है। ठीक है, समझ में आ गई बात आपके। अगर देखिए ऑप्शन किसी भी तरीके से दे रखा हुआ, मतलब इसका आंसर इस क्वेश्चन से रिलेटेड इसका आंसर होगा, किसी तरीके से दे रखा होगा तो कहानी कविता की कहीं भी बात आ जाएगी तो कल्पनाशीलता का विकास या पोषण करने के लिए आपको लगाना है कहाँ पर, हिंदी भाषा में। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए क्वेश्चन अगला देख लेंगे। भाषा का अस्तित्व एवं विकास के बाहर नहीं हो सकता। तो ऑप्शन ए साहित्य, ऑप्शन बी विद्यालय, ऑप्शन सी समाज, ऑप्शन डी परिवार। तो अभी जस्ट पीछे ही मैंने क्वेश्चन बताया, बिल्कुल बता देंगे, सारे सारे साथी बताएंगे इसमें कौन सा आपका आंसर सही होगा। तो क्या होगा, बिल्कुल आंख बंद करके लगा देंगे, क्या लगा देंगे, समाज लगा देंगे। देखिए सॉरी, क्या लगा देंगे, समाज लगा देंगे। ठीक है, देखिए भाषा का अस्तित्व एवं विकास समाज के बाहर नहीं हो सकता। तो समाज सबसे क्या है प्रमुख माना गया है, क्या है, समाज सबसे प्रमुख माना गया है। ठीक है, बच्चे का जहाँ पर भाषा ही विकास होता है, जहाँ पर बच्चा अपने भाषा के नियमों को सीखता है, जानता है, वो क्या होता है, समाज के द्वारा होता है। ठीक है, क्या है, समाज के द्वारा होता है। अब देखिए समाज, देखिए विद्यालय भी समाज में आता है, परिवार भी समाज में आता है, और समाज सांस्कृतिक जो उसका है वो भी समाज के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, तो क्या लगा देंगे, कहीं भी बच्चे की भाषा का अस्तित्व का विकास या बच्चे की भाषाई विकास कहीं भी तो समाज आप लगा देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला देख लेंगे। देखिए रिपीटेड, जो मैंने अभी पीछे ही भी 2014-15 इसमें करा रखे हैं क्वेश्चन। सीटेड में क्या होता है आपके रिपीटेड होते हैं लेकिन लैंग्वेज उसकी चेंज कर देती है, मतलब क्वेश्चन का तरीका घुमा दिया जाता है लेकिन क्वेश्चन वही होते हैं। ठीक है, समझ लेंगे बात को। चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। किसी समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल है। दोबारा पढ़ लेते हैं। किसी समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल है। क्या कह रहे हैं, भाषा शिक्षण के सिद्धांत के अनुकूल है, समझ लेंगे अनुकूल है। ठीक है, ऑप्शन ए प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में मदद करता है, ऑप्शन बी बच्चे अपने अनुभवों के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना पाते, ऑप्शन सी भाषा विद्यालय में रहकर अर्जित की जाती है, ऑप्शन डी व्याकरण के नियमों का ज्ञान भाषा विकास की गति त्वरित करता है। अब देखिए मैंने बता रखा है बच्चे देखिए विद्यालय में रहकर भाषा अर्जित करेगा, ये मैंने बता रखा नहीं, क्या है नहीं, तो कभी भी आपको ये नहीं लगाना। अब देखिए व्याकरण के नियम की कहीं भी बात आ जाएगी, मैंने आपको बता रखा है कहीं भी व्याकरण के नियमों की बात आ जाएगी, यहाँ पर कहीं भी आपको देखने को मिल जाएगा व्याकरण के नियमों के द्वारा। ठीक है भैया, व्याकरणिक भाषा के द्वारा बच्चे को क्या है समावेशी कक्षा का प्रयोग किया जाता है, मतलब सिखाने के लिए, या व्याकरण के नियमों के द्वारा बच्चे का भाषाई विकास किया जाता है। तो ऑप्शन आपका क्या होता है, गलत होता है। ठीक है, अब बाद में प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सिखाने में मदद करता है, नहीं लगाएंगे, बिल्कुल नहीं लगाएंगे। क्या लगा देंगे, बच्चे अपने अनुभवों के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना पाते। अब कोई भी बच्चा होगा किसी प्रकार उसकी जो भाषा है वो किसी तरह दूसरे तरीके की हो, दूसरे कोई कह सकते हैं दूसरे जगह से बच्चा आता है तो वो क्या अपने भाषा को वहाँ पर इन्वॉल्व नहीं कर पाता जहाँ पर वह रहता है दूसरी जगह जाकर। ठीक है, तो वहाँ अपने नियम नहीं बना पाता है, क्या है वहाँ अपने नियम नहीं बना पाता है जहाँ पर वह नहीं रहता था पहले से। ठीक है, मतलब जगह स्थान चेंज होने पर वह अपने नियम नहीं बना पाता है। ठीक है, ये कह रहे हैं अपने अनुभवों के आधार पर, मतलब कोई भी बच्चा है कैसी भी भाषा बोलता है तो लेकिन जो समाज में बोली जाती है वह उसके अनुसार ही बातचीत करेगा चाहे वो कैसे भी भाषा जानता हो। ठीक है, समझ में आ रही बात आपके। चलिए तो क्वेश्चन अगला देख लेंगे। देखिए चलिए मैं छोटा कर देता हूँ। चलिए देखिए, प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। क्या कह रहे हैं, कौन सा कथन सही बताना है प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के भाषा शिक्षण के संदर्भ में। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए सतत रूप से की जाने वाली टिप्पणियां एवं अनवरत अभ्यास भाषा सीखने में रुचि उत्पन्न करते हैं, ऑप्शन बी बच्चे समृद्ध भाषिक परिवेश में सहज रूप से
स्वतः भाषा में सुधार कर सकते हैं। ऑप्शन सी, बच्चों की भाषाई संकल्पनाओं और विद्यालय के भाषाई परिवेश में विरोधाभासी भाषा सीखने में मदद करता है। ऑप्शन डी, बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं का ज्ञान विद्यालय में ही अर्जित करते हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए ये कह रहे हैं डी ऑप्शन आप पढ़िए, क्या कह रहे हैं, बच्चे भाषाई की जटिल और समृद्ध संरचनाओं का ज्ञान विद्यालय में ही अर्जित करते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको उस क्वेश्चन पीछे वाले को देखकर कुछ कन्फ्यूजन हो रही होगी, लेकिन मैं सारी चीज़ें समझाऊंगा। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, पहला ऑप्शन पढ़ लेते हैं। सतत रूप से की जाने वाली टिप्पणियां एवं अनवरत अभ्यास भाषा सीखने में रुचि उत्पन्न करते हैं। अनवरत अभ्यास, ठीक है, समझ रहे हैं, यहाँ पर निगेटिव पॉइंट मिलना है आपको, निगेटिव टैग वर्ड मिलना है, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो क्या है, ये आपको निगेटिव लगा देना है। बच्चे समृद्ध भाषिक परिवेश सहज रूप से स्वतः है भाषा में सुधार लेते हैं। अब देखिए मैंने बता दिया आपको, यहाँ पर कह रहे हैं समृद्ध भाषिक परिवेश में सहज रूप से स्वतः भाषा में सुधार कर लेते हैं। तो स्वयं तो नहीं कर सकते, समाज के अनुसार ही करेंगे। वो क्या है, समाज के अनुसार ही करेंगे। जो समाज में भाषा चल रही है, जो बच्चा उस परिवेश में रह रहा है, उसके अनुसार ही वह क्या करेगा, कार्य करेगा, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन पढ़ेंगे हम कि बच्चों की भाषाई संकल्पनाओं और विद्यालय के भाषाई परिवेश में विरोधाभासी भाषा सीखने में मदद करता है। अब देखिए विद्यालय की बात यहाँ पर कर रहे हैं। विद्यालय में बच्चा जब आता है तो उसे क्या विभिन्न विभिन्न भाषाओं को क्या करना पड़ता है, वहाँ पर देखने को मिल जाती हैं, ठीक है, उसका जो प्रयोग करना पड़ता है, ठीक है। एक शिक्षक भी यहाँ पर होता है, वो क्या करता है, जहाँ पर बच्चा अपनी अपनी मातृभाषाओं को वहाँ लेके आता है विद्यालय में, तो सारी भाषाओं का वहाँ सम्मान किया जाता है, मतलब हर भाषा को वहाँ पर प्राथमिकता दी जाती है, ठीक है। तो समझ रहे हैं कि देखिए यहाँ पर डी ऑप्शन आप गलत लगा देंगे, ऑप्शन सी आप गलत लगा देंगे। ऑप्शन डी देख लेते हैं, बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं का ज्ञान विद्यालय में ही अर्जित करते हैं। अब मैंने बता दिया कि जटिल और समृद्ध संरचनाओं का ज्ञान क्या करते हैं, विद्यालय में करते हैं। अब देखिए कैसे, मैंने बताया कि जितने भी बच्चे विद्यालय में कक्षा में आते हैं वो विभिन्न विभिन्न क्या है, भाषा विद्यालय में लेकर आते हैं, ठीक है, क्या है, अपनी अपनी मातृभाषा को विद्यालय में लेकर आते हैं। और दूसरे बच्चों को भी क्या करना पड़ता है, उन भाषाओं का भी ज्ञान करना पड़ता है, मतलब प्रयोग करना पड़ता है, क्या है, कक्षा में रहकर, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो कठिन और समृद्ध संरचनाओं का ज्ञान विद्यालय में ही अर्जित करते हैं। समझ में आ रही होगी बात आपके, समझ में आ रही तो क्या करना है, एक बार वीडियो को लाइक कर देना, अपने साथियों के साथ क्या कर देना है, एक बार शेयर कर देना। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको सारी तैयारी यहाँ पर कराई जाएगी। और कुछ भी समझ नहीं आता है, कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आता है, जैसे मैथ का क्वेश्चन है या कोई भी आपका किसी भी अदर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आप क्या करेंगे, हमारे टेलीग्राम चैनल गुरुकुल इंडिया से जुड़ सकते हैं और वहाँ पर आप क्या करेंगे, अपने क्वेश्चनों को वहाँ पर पूछ सकते हैं, ठीक है। और वहाँ पर आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा और वहाँ पर आपकी क्विज प्रक्रिया भी आपकी कराई जाती है। तो बिल्कुल टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएंगे, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि प्राथमिक स्तर की कक्षा में भिन्न भिन्न प्रांतों के अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चों का नामांकन हुआ है। ऐसी स्थिति में भाषा की कक्षा बच्चों के भाषाई विकास के संदर्भ में, तो पहले तो मैं देखिए क्वेश्चन आपका इसमें ऑप्शन पढ़ लेता हूँ, उसके बाद मैं इससे जोड़कर दूसरा क्वेश्चन समझाऊंगा जो कि मैंने अभी पीछे ही आपको पढ़ाया था, अभी जस्ट अभी पीछे ही बताया था। तो क्या ऑप्शन है कि जटिल चुनौती के रूप में सामने आती है। ऑप्शन बी, अवरोध ही प्रस्तुत करती है। ऑप्शन सी, बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। ऑप्शन डी, अनमोल संसाधन के रूप में कार्य करती है। देखिए प्राथमिक स्तर की यहाँ पर कक्षा में विभिन्न भिन्न प्रांतों के अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चे का नामांकन हुआ है। मैंने भी पीछे बताया कि बच्चा जब विद्यालय में आता है तो क्या है, अपनी अपनी मातृभाषा को लेकर क्या करता है, विद्यालय आता है, ठीक है, क्या है, अपनी अपनी मातृभाषा को लेकर विद्यालय आता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ऐसी स्थिति में भाषा की कक्षा बच्चों की भाषाई विकास में संदर्भ, देखिए यहाँ पर बताना है तो जटिल चुनौती के रूप में सामने आती है या फिर अवरोध ही प्रस्तुत करती है। देखिए मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ जिससे कि आपको, देखिए मैं पीछे वाला क्वेश्चन ही बता दूं, जो क्वेश्चन मैंने पढ़ा यहाँ पर अभी बताया था आपको, ये भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड है। तो एक देखिए इस टॉपिक से क्या है, आपके दो क्वेश्चन आपके इसमें आ चुके हैं, क्या है, इस टॉपिक से आपके दो क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम में। तो बिल्कुल मैंने बताया अभी जटिल और कठिन क्या है, देखिए दोबारा आपको यहाँ दिखा दूं, अभी हमने आंसर यहाँ पर किया था, बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं के ज्ञान जो है विद्यालय में ही अर्जित करते हैं। अब
सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिल रहा है कि प्राथमिक स्तर की कक्षा में भिन्न भिन्न प्रांतों के अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चों का नामांकन हुआ है। ऐसी स्थिति में भाषा की कक्षा में बच्चों के भाषाई विकास के संदर्भ में क्या होता है, जटिल चुनौती के रूप में सामने आती है। अब हर बच्चा, ये जरूरी थोड़ी है कि हर भाषा को जानता हो, क्या है, हर बच्चा हर भाषा को नहीं जानता, तो क्या जटिल चुनौती के रूप में वह सामने आती है। ठीक है, क्या, विद्यालय के अंतर्गत। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए क्वेश्चन अगला देख लेंगे। जी हाँ, देखिए, पहली कक्षा की भाषा अध्यापिका अपने एक विद्यार्थी के भाषाई विकास के संदर्भ में चिंतित है, क्योंकि अब देखिए यहाँ पर समझ लेंगे। ऑप्शन ए, विद्यार्थी पठन पाठन में रुचि प्रदर्शित नहीं करता। ऑप्शन बी, विद्यार्थी को घर पर बात करने के बहुत कम अवसर मिलते हैं। ऑप्शन सी, विद्यार्थी के माता और पिता की मातृभाषा अलग अलग है। ऑप्शन डी, दे यहाँ पर डी कर लेंगे। कुछ हमारे जो टाइपराइटर हैं वो कुछ गलत कर देते हैं। ठीक है, विद्यार्थी अपने साथियों से बहुत झगड़ता है। तो बताएंगे इसमें, देखिए कौन सा आपका आंसर सही हो जाएगा। पहली कक्षा की बात आ रही है, पहली कक्षा की भाषा अध्यापिका अपने विद्यार्थी के भाषाई विकास के संबंध में चिंतित है, क्योंकि। ठीक है, चलिए बताएंगे क्या है इसका आंसर सही होगा। तो क्या होगा, ऑप्शन ए लगाएंगे, विद्यार्थी पठन पाठन में रुचि प्रदर्शित नहीं करता। पहली कक्षा की बात आ रही है, बच्चा भाषा को ठीक प्रकार से नहीं जानता है कि वह क्या बोल रहा है, क्या बात कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए क्या है, एक अध्यापिका क्या है, भाषाई विकास के संदर्भ में क्या है, चिंतित है। क्या है, चिंतित है, किसके लिए, उसके पठन पाठन की रुचि के संबंध में। समझ लेंगे बात, मतलब एक अध्यापिका जब एक पहली क्लास के बच्चे को पढ़ाती है तो वह उसके भाषाई विकास के संबंध में क्या है, वह चिंतित होती है। ठीक है, क्योंकि वह भाषा को नहीं समझ पाता। क्या है, भाषा को नहीं समझ पाता, किसके अंतर्गत, पढ़ने के संबंध में। ठीक है, समझ लेंगे बात। चलिए क्वेश्चन अगला देख लेंगे। बच्चों के लोरना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। देखिए, लोरना यहाँ पर मुझे लग रहा है ये नहीं है, यहाँ पर यहाँ है बोलना। क्या कहेंगे, बोलना। ठीक है, समझे, क्या है, बोलना। मैं कर रहा हूँ आज, इनको मैं समझाऊंगा कि थोड़ा ठीक से लिखेंगे, जल्दबाजी ना की जाए। क्या लिखेंगे, बोलना। ठीक है, क्या है, बोलना, तो सही कर लेंगे बिल्कुल, बोलना सीखने। ठीक है, क्या है, बोलना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए, सभी बच्चों की बोलना सीखने की गति एक समान होती है। ऑप्शन बी, बड़े परिवार के बच्चों की बोलना सीखने की गति तेज होती है। ऑप्शन सी, निर्धन परिवार से आए बच्चों की बोलना सीखने की गति धीमी होती है। ऑप्शन डी, कहने सुनने के अधिक से अधिक अवसर मिलने पर बच्चे बोलना सरलता से सीखते हैं। तो बताएंगे इसमें, देखिए कौन सा आपका आंसर सही हो जाएगा। तो क्या, बिल्कुल आंख बंद करके लगाएंगे ऑप्शन डी। कैसे, कहने सुनने से अधिक अवसर, मतलब क्षमा कीजिए, देखिए कहने सुनने के अधिक से अधिक। ठीक है, मतलब बच्चा सुन रहा है, किसी की भाषा को सुन रहा है, समझ रहा है और बोल रहा है, तो क्या है, अवसर जब दिए जाएंगे तो बच्चा क्या है, सरलता से उस चीज को सीख लेगा। क्या है, उस चीज को सीख लेगा। ठीक है, तो जब कभी बच्चे को कह सकते हैं, एक किसी भी बात चर्चा की जाएगी, किसी भी टॉपिक पर, किसी विषय वस्तु पर, तो क्या है, अपनी अभिव्यक्ति वहाँ पर प्रदर्शित करेगा, अपने मनोभावों को प्रदर्शित करेगा, दूसरे के मनोभावों को समझेगा, तो क्या है, इससे क्या है, वह बच्चा आसानी से उसकी भाषा का विकास हो सकता है, बोलना वह क्या है, आसानी से सीख सकता है। ठीक है, जब दूसरे की भाषा को समझ लेगा, अपनी भाषा को दूसरे समझ कह रहा है, तो क्या है, वह बोलना आसानी से समझ लेगा। ठीक है, सीख भी सकता है। ठीक है, समझ में बात आ गई। दोबारा मैं आपको पढ़ा देता हूँ, देखिए समझा देता हूँ। ये क्वेश्चन आपके आते हैं बच्चों के, मैं दोबारा पढ़ता हूँ, बोलना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ठीक है, क्या है, कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पर हम लगाया था, कहने सुनने के अधिक से अधिक अवसर मिलने पर बच्चे को बोलना सरलता से सीखते हैं। ठीक है, जब बच्चे को अवसर दिया, अब देखिए यहाँ पर मैं टैग वर्ड, मैंने पिछले वीडियो में हर बार आपको बता चलता हूँ, यहाँ पर बच्चे को अवसर दिए जाएंगे, बच्चे को किसी भी प्रकार का अवसर दिया जाता है, बच्चा सीखने के लिए अवसर दिया जाता है, वो आपका
बिल्कुल सही ऑप्शन होता है। ठीक है, क्या है, बिल्कुल सही ऑप्शन होता है। तो एक तो टैग वर्ड आपका ये हो गया पहचानने के लिए। जहां पर अधिक से अधिक, देखिए यहाँ पर अधिक से अधिक, पहले तो क्वेश्चन सही पढ़ लेंगे, सही की बात आ रही है तो अधिक से अधिक जहां पर अवसर दिए जाएंगे वो आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गई बात आपके। कहने सुनने की भी बात आ रही है तो कहना सुनना, जहां पर बच्चा क्या है दूसरे की बात को समझेगा और अपनी बात को कहेगा तो वो क्या आसानी से वहां बोलना भी सीख लेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला देख लेंगे। विद्यालय कक्षा में समृद्ध भाषाई परिवेश से तात्पर्य है। ऑप्शन ए, मुख्य धारा की भाषा सुनने के अधिक से अधिक अवसर। ऑप्शन बी, बोलने सुनने पढ़ने लिखने के अधिक से अधिक अवसर। ऑप्शन सी, एक से अधिक भाषाओं के शब्दकोश की उपलब्धता। ऑप्शन डी, अध्यापक को एक से अधिक भाषाओं की जानकारी। कह रहे हैं विद्यालय कक्षा में समृद्ध भाषाई परिवेश से तात्पर्य है। बताएंगे क्या इसका आंसर सही होगा। तो क्या लगा देंगे, ऑप्शन क्या लगाएंगे, ऑप्शन बी लगा देंगे, बोलने सुनने पढ़ने लिखने के अधिक से अधिक अवसर। अब देखिए, जब अभी हमने जस्ट अभी पीछे ही इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पीछे पढ़ा था, तो ऐसे ही समझ लेंगे। सी टेट में आप जितना डरते हैं बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। एक दूसरे से संबंधित ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वो ही बात यहाँ पर पूछी जा रही है कि भाषाई परिवेश से तात्पर्य क्या है कि बोलने सुनने पढ़ने लिखने के अधिक से अधिक अवसर। मतलब जहाँ पर बच्चे को दूसरे की बात समझने और अपनी बात को कहना जब किया जाएगा तो क्या है, बच्चा आसानी से उस चीज़ को समझना शुरू कर देगा, सीखना शुरू कर देगा। अगर बोलने की बात आ रही है तो बोलना भी शुरू कर देगा। ठीक है, समझ में बात आ गई। चलिए क्वेश्चन अगला देखेंगे। तो क्वेश्चन अगला है, अपने विद्यार्थियों के भाषा संबंधी क्रमिक विकास का आकलन करने के लिए अपनी निर्भरता मुख्य रूप से किस पर है। तो ऑप्शन ए, पोर्टफोलियो के अवलोकन पर। ऑप्शन बी, मौखिक कार्य करवाने पर। ऑप्शन सी, गृह कार्य की उत्तर पुस्तिकाओं के अवलोकन पर। ऑप्शन डी, कक्षा कार्य के अवलोकन पर। तो बताएंगे इसमें, देखिए कौन सा आपका आंसर सही होगा। तो कह देंगे ऑप्शन आपका क्या सही होगा, ऑप्शन ए, पोर्टफोलियो के अवलोकन पर। अब देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका आता है पोर्टफोलियो से, समझ लेंगे। ये क्वेश्चन आपका आता ही आता है, समझ लेंगे, ये क्वेश्चन पक्का है आपका। तो अपने विद्यार्थियों के भाषा संबंधी क्रमिक विकास का आकलन करने के लिए आपकी निर्भरता मुख्य रूप से किस पर है। तो पोर्टफोलियो पर। पोर्टफोलियो क्या होता है, जहाँ पर बच्चे के लिखित रूप, मतलब ब्यौरा जो होता है उसका, वो लिखित रूप में वहाँ पर आपको देखने को मिल जाए, वो आपका पोर्टफोलियो होता है। क्या है, पोर्टफोलियो होता है। मतलब जहाँ पर बच्चे से संबंधित सारी जानकारी वहाँ आपको मिल जाएंगी, वो आपका क्या होता है, पोर्टफोलियो होता है। समझ में बात आ गई। चलिए क्वेश्चन अगला देखेंगे कि अपने विद्यार्थी पाठ में आए नवीन अपरिचित शब्दों के अर्थ जान सके, इसके लिए आप। तो ऑप्शन ए, पाठ के अंत में दिए गए शब्दार्थ देखने के लिए कहेंगी। ऑप्शन बी, शब्दकोश देखना सिखाएंगी। ऑप्शन सी, शब्द का अर्थ लिखकर बताएंगी। ऑप्शन डी, पाठ के संदर्भ में अर्थ समझने की स्थिति पैदा करेंगी। तो बताएंगे इसमें, देखिए कौन सा आपका आंसर सही हो जाएगा। तो क्या लगा देंगे, ऑप्शन सी लगाएंगे, शब्द का अर्थ लिखकर बताएंगी। अब देखिए समझेंगे पहले। आपके विद्यार्थी पाठ में आए नवीन और अपरिचित शब्दों के अर्थ जान सके, इसके लिए आप क्या करना है। ठीक है, आपको क्या करना है, तो शब्द का क्या है, अर्थ लिखकर बताएंगी, जिससे क्या है, विद्यार्थी उसमें आए जो शब्द हैं जिनका वह अर्थ नहीं जानता है, तो उस चीज को वह समझ लेगा, उनके अर्थों को समझ लेगा। और क्या करना है आपको, उसके बारे में अर्थ को लिखकर बताना और समझाना भी है। ठीक है, समझ में आता गई। चलिए, तो मैं आशा करता हूँ जितने भी मैंने क्वेश्चन आपको कराए हैं वो आपके बिल्कुल समझ में आ गए होंगे। ठीक है, क्या है, समझ में आ गए होंगे। तो बिल्कुल जितने साथी, मैं फिर से कहना चाहता हूँ, चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। पूरी तैयारी आपकी यहाँ पर कराई जाएगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो बिल्कुल मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं ऐसी लेटेस्ट वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूँगा और सारी तैयारी आपकी कराई जाएगी। ठीक है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।